आइए सीखते हैं जल नीति का अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जल नीति अभ्यास के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक जल नीति पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इस तरह की नोब होना ज़रूरी है जो हमारी नोस्ट्रिल में फ़िट हो सके। उसके लिए हमें गुनगुने पानी की ज़रूरत है। इस लोटे को गुनगुने पानी से भर लें और इसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिला लें। तो सीखते हैं कि कैसे करना है हमें जल नीति का अभ्यास। इस लोटे को अपने सीधे हाथ में पकड़ लेंगे और अपनी बॉडी को, अपने शरीर को आगे 45 डिग्री पर झुकाना है और अपनी गर्दन को अपने उल्टे हाथ की तरफ घुमाएं और अब इस लोटे की नोक को अपनी राइट नोस्ट्रिल में फिट करना है। सीधी तरफ की नाक में फंसा के रखें और अपने मुंह को खोल लें। इस जल नीति के अभ्यास में अपने पूरे मुंह को खोल के रखना है और जो सांस आप लेंगे और सांस छोड़ेंगे वो मुंह से ही करना है। तो पानी डालना शुरू करें, मुंह को खोलें बड़ा सा और शुरू करें। पूरे अभ्यास में अपने मुंह को खुला रखेंगे। आधे लोटे का पानी हम एक तरफ की नाक से निकालेंगे और दूसरा फिर आधे लोटे को दूसरी नाक से। अगर आपको इस समय ऐसा लगे कि पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो अपनी सांस को फोर्सफुली छोड़ सकते हैं आप सिर्फ नाक से ही। अब लोटे को दूसरे हाथ में पकड़ेंगे और उसी तरफ की नाक में लगाएंगे उसकी नोब को और मुंह को खुला रखेंगे। मुंह से ही सांस को छोड़ेंगे और मुंह से ही सांस को लेंगे। अब इसी स्थिति में हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, अपने शरीर को आगे 45 डिग्री पर झुकाएं और अपने फेस को ऊपर की तरफ ले जाएं और फोर्सफुली प्रेशर के साथ सांस को छोड़ना है नाक से। मुंह को बंद करके रखेंगे। अब नीचे की तरफ अपनी गर्दन को नीचे झुकाएं। अपनी सीधी तरफ और अपनी बाईं तरफ घुमाएं अपने चेहरे को। सीधे बीच में आ जाएं और किसी आरामदायक स्थिति में अब बैठ जाएं। तो अब जल नीति के बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो जल नीति के बाद कुछ प्राणायाम किए जाते हैं, तो वो प्राणायाम हम करते हैं। पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने घुटनों पर रख लें। पहली उंगली और अंगूठे को छुलाकर रखें। आंखों को बंद कर लें। सांस को भरते हुए पेट को अंदर ले जाएं और प्रेशर के साथ अपनी सांस को छोड़ेंगे। 20 तक गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड आराम से बैठ जाएं।
इसी अभ्यास को हम 2 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना लें और अपने कंधे के स्तर तक लेकर आएँ। श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठियों को इस तरह से खोल देंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बनाते हुए अपनी मुट्ठियों को फिर से कंधे के स्तर तक लेकर आएंगे। इस तरह से इस प्राणायाम को दोहराएंगे। शुरू करते हैं। इस तरह से 20 गिनतियाँ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे, मुट्ठियों को खोल देंगे। इस प्राणायाम को भी 2 बार और दोहराएंगे। अगला प्राणायाम करेंगे नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं। तो अनुलोम विलोम के लिए अपने सीधे हाथ से नासिका मुद्रा अडोप धारण करेंगे। अपनी पहली उंगली को और बीच वाली उंगली को अंगूठे के नीचे मोड़ कर रखेंगे और अपने अंगूठे को अपनी सीधी नाक को बंद करेंगे और अपनी उल्टी नाक से सांस को छोड़ेंगे पहले। फिर इस उल्टी नाक से ही सांस को भरेंगे, फिर उसको बंद कर लेंगे, फिर सीधी नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर सीधी नाक से सांस को भरेंगे और सीधी नाक को बंद करके उल्टी नाक से सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से ये पहला राउंड हुआ। इसी तरह के हम 9 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करेंगे इसका प्राणायाम का। और उल्टी नाक से सांस को छोड़ते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास को रोकेंगे। इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को अभी हम 2 बार और दोहराएंगे। उसके बाद हम शशांक आसना प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले वज्रासना में बैठ जाएं। और अपनी कमर को सीधा करके रखें। दोनों हथेलियों को अपनी जांघ पर लगा के रखें। कमर को सीधा रखेंगे। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं और अपने माथे को ज़मीन से लगा के रखें और अपने हाथों को सीधा फैला दें। कुछ देर इसी प्राणायाम में रहेंगे। और श्वास को भरते हुए वापस स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपनी जांघ पर रखें, कमर को सीधा रखें। इस प्राणायाम को हम फिर से 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए कमर को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों को सीधा फैला दें। इस प्राणायाम में रहने से जो आपकी नाक में पानी जलनीति के दौरान रह गया होगा वो निकल जाता है। उस पानी को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पानी की एक बूंद भी हमारी नाक में रहती है तो वो सर दर्द का कारण बन सकती है। तो जितनी देर हो सकता है इस प्राणायाम में रहें। जो भी पानी रह गया होगा आपकी नाक में वो इस प्राणायाम को करने के बाद निकल जाएगा।
श्वास को भरते हुए फिर से वापस स्थिति में आ जाएं। अपने पैरों को खोल दें। तो इस प्रकार से ये जलनीति की क्रिया का अभ्यास पूरा हुआ। थैंक यू। तो इस जलनीति क्रिया का अभ्यास कौन नहीं कर सकता है वो जानेंगे। जिसको नाक से संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे खून बहना, नकसीर चलना, वो इस क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे। जिसको कान से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे कान में पानी बहना, कान में इन्फेक्शन या कान का कोई भी ऑपरेशन हुआ है अभी, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको ये अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना है कि अपने पानी में नमक नहीं मिलाना है, बिना नमक के इसका अभ्यास करना है। और जलनीति क्रिया के बाद उन लोगों को स्टीम लेना है, भाप लेना है, जिससे जो पानी रह गया है वो पानी सूख जाए। अगर पानी कोई रह जाएगा तो उनको सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस अभ्यास को करते रहें सावधानी के साथ, सावधानियों को बरतें। जो आपको कफ से संबंधित भी कोई भी परेशानी है उससे राहत दिलाएगा। साइनस हो गया, माइग्रेन हो गया, जो इस कोरोना में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तनाव मुक्त हो जाएंगे और उनकी चेतना शुद्ध होगी, जागृत होगी। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए और नीति क्रिया का अभ्यास करिए। थैंक यू।